क्यों मर रहे हैं जानवर, आखिर इसकी वजह क्या है? भोपाल निवासी सुरेश साहू ने कहा कि भू माफिया बहुत तेज मध्य प्रदेश में लगा हुआ है, जंगलों को काटा जा रहा है, जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे हैं, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। भू माफिया पर जो कि जानवर मारे जा रहे हैं, अभी हाल ही में 10 हाथी मारे हैं, शेर भी मारे गए, चिटे भी मर गए और बंदर भी धीरे धीरे करके गायब हो रहे हैं। पर्यावरण के लिए पेड़ भी कम हो रहे हैं, जंगल के अंदर जमीन बेची जा रही है। सरकार को इन सब पर अंकुश लगाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इन पर ध्यान दे कि जानवर क्यों मर रहे हैं। आजकल भू माफिया बहुत तेज मध्य प्रदेश में लगा हुआ है। जमीनों को, जंगलों को काटा जा रहा है, अंदर खेतीबाड़ी की जा रही है, जंगल जानवर छोड़ के भाग रहा है, वहाँ से भगाते हैं लोग वाग, शेर की तरफ आते हैं। शेर में क्या है, मीडिया छापती है तो शेर की तरफ भूखे प्यासे आते हैं। तो इसके बाद है ना, लोग वाग, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही भूमि माफियों पे, जो कि जानवर मारे जा रहे हैं। क्योंकि जानवर मरने का तरीका कहीं ना कहीं तो है, किसी न किसी ने मारा। अभी 10-12 हाथी मरे हैं, पहले महीने भर के अंदर शेर भी मर गए, चीते भी मर गए, बंदर दिन पे दिन गायब होते जा रहे हैं। ये हमारे जंगल और जड़ जमीन कम हो जाएगी तो पर्यावरण के लिए पेड़ भी कम हो रहे हैं और प्रॉपर्टी का काम भी लपक के लोगों को चल रहा है, ज़मीनें बिकी जा रही हैं जंगलों के अंदर बेच के। तो इन पर अंकुश लगाया मतलब सरकार और केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे कि ये जानवर क्यों कम मर रहे हैं। अभी भी बिस घाट पे मरे कुछ दिन पहले, अभी शेर मरे, अभी हाथी का मामला आया है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जब ये जानवर जंगली खत्म हो जाएंगे तो हमारे बच्चों को कैसे मालूम पड़ेगा कि हम जंगली जानवर होते कैसे थे। शेर की आबादी जंगल तक चली आ रही है, जंगल के जानवर बाहर भूखे प्यासे बाहर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। सरकार को इन पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये जानवर क्यों मारे जा रहे हैं। हमेशा किया जाता है कि कभी करंट से मर गए, कभी इससे मर गए, कभी उससे मर गए। ये बहानेबाजी नहीं करें। फॉरेस्ट में बहुत अंदर चल रही है फॉरेस्ट, जो अभी कोरोना में भी बहुत उनने पेड़ कटाए और अभी भी पेड़ बहुत कटते आ रहा है। वैसे पर्यावरण की बड़ी परेशानी होती आ रही, प्रदूषण बढ़ रहा है, दिन पे दिन मीडिया पे सुनने में आ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार इस पर अंकुश लगाए, बहुत सख्ती से काम करे। आजकल ये ज़मीन तोड़ के और जंगलों को काट के ज़मीन तोड़ के उसमें खेती कर रहा हूँ, कुछ लोग उपयोग भी कर रहे हैं, तो शासन की ज़मीन का दुरुपयोग भी हो रहा है। इस पर अंकुश लगा है मध्य प्रदेश सरकार। एकदम से पहले भी उठा चुका हूँ, पेड़ जो है हमारा ऑक्सीजन लेते हैं पूरे। आज हम किराए की हवा में जी रहे हैं, लोग वह कूलर और पंखे की बनी हवा में जी रहे हैं। बीमारियाँ बढ़ रही हैं क्योंकि इसलिए कि लोगों को कैंसर भी हो रहा है, दमे की बीमारी हो रही, टीबी भी हो रही है और बहुत सी बीमारियों। मध्य प्रदेश शासन को चाहिए कि जो सरकारी ज़मीन पे आजकल बिल्डरों ने आसपास, भोपाल के आसपास जो ज़मीनें थी सरकारी, वो उन पर प्लाट बना के बेच दिया। बल्कि उनकी जांच करे सरकार और उन पर पर्यावरण लगाए। पर्यावरण लगाएगा, हवा हरी भरी आएगी तो लोगों को बीमारियां भी कम होंगी और जो पेड़ कट रहे हैं उससे हमें नुकसान भी हो रहा है। होता था अचार, होता था बहुत सी चीज़ें होती थी जंगल के अंदर खाने के लिए, जानवर के लिए। महुए के पेड़ भी कट गए, अचार करौंदे के पेड़ भी कट गए, खाने के बहुत से पेड़ हुआ करते थे। पेड़ लोगों ने फॉरेस्ट के गोपनीय तरह से कटवा दिए, कहते हैं कुछ नहीं है, बहरहाल बहुत लाखों पेड़ कट गया है। जब भूखा मरता है जानवर तो शेर की तरफ आता है, जब शेर की तरफ आता तो वो तो पेड़ भरने के लिए कहीं भी जाएगा। तो इसमें सरकार ध्यान दे, हमारी मध्य प्रदेश सरकार खासतौर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सख्त इजाज़त दे कि अंदर क्यों ये ऐसा हो रहा है। और सारे मध्य प्रदेश सरकार पटवारियों को बुलाए और सन 55 का रिकॉर्ड निकलवाए कि भोपाल में कहाँ मध्य से लेकर वहाँ तक पहले उस तरह पूरी सरकारी ज़मीन थी। इधर शाहपुरा के आगे चले आओ तो सरकारी ज़मीन दिखती थी, पूरा जंगल ही जंगल दिखता था। कोलार रोड चले आओ, पूरे जंगल से भरा रहता था। अब्दुल्लागंज चले आओ, पूरा जंगल से, मंडी थी पूरा जंगल से भरा रहता। आज पूरे में बिल्डिंगें मंटी तनती जा रही है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। क्या है इसकी वजह? कोई साठ घाट है, लोग चल रही है जो बिल्डर जी। फॉरेस्ट में भी कहीं ना कहीं घोटाले, फॉरेस्ट में लपक के कमा रिया था। जानवर इतने थे, आज जानवर मिलों में नहीं आते। जो जानवर काटने वाले जानवर, जो कटीला जानवर बोलते हैं, शेर चीते, उनको मार दिया जाता। चीतल भेड़ की हैं और हरिन जो होते हैं उनको फंदे डाल के उनको खा लिया जाता है। लंडैया तो जैसे बहुत होते थे, अब तो वो इनकी नस्लें कम हो गई हैं। थी पहले आप भदभदे से चले जाओ तो पूरा कोलार वगैरह एरिया, पूरे जंगलात में मैं शादी ब्याह का काम करता हूँ। बचपन से मैं शादी ब्याह करता हूँ, शादियों तो बहुत अटेंड करी है मैंने, हज़ारों शादियाँ करी। जब मैं जाता था घूमने तो जंगल थे। आज पूरे बिल्डरों की ज़मीनें हो गई, जंगल ख़त्म होते जा रहा है। भाई 1 एकड़ ज़मीन लियो, मालूम पड़ा सरकारी ज़मीन में कॉलोनी कट गई, उसकी सरकार जांच करे। अवैध कटाइयाँ हो गई बहुत। बीच में सरकारी गोए पड़े हुए थे, गोए ख़त्म हो गए। जो बारातें लगाते थे लोग गाँव में, ग्रामीण में ठेर सीधी बारातें, वो भी ख़त्म हो गई। इस पर सरकार ज़मीनों पर बहुत ध्यान दे, फॉरेस्ट पे ध्यान दे। और ख़ासतौर से जो बच्चों के हमारे खिलौने हैं आजकल, जानवर, वो जानवर ख़त्म हो जाएंगे तो एक तरह से वन विहार में भी जानवर बीमार हो जाते हैं, ख़त्म हो रहे हैं।
तो आज ये जानवरों की नस्लें ख़त्म हो जाएगी तो हमारी पहचान ख़त्म हो जाएगी। कि बच्चे पूछेंगे कल जानवर कैसा होता था, तो वो टीवी पे दिखेगा कहीं का बाहर का, डिस्कवरी का, बाकी का हिंदुस्तान का जानवर तो नहीं आएगा। सरकार और जो बिल्डर जो हैं वो सरकार ध्यान नहीं देती। बिल्डर 60-60 से अधिकारी लोग जो हैं सरकार में बैठे हुए हैं, अधिकारी, उनको मालूम है कहाँ सरकारी ज़मीन। आप भोपाल के आसपास ही, अंदर ही, भोपाल के अंदर ही, सिटी के अंदर सरकारी ज़मीन थी, ख़त्म हो गई। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पटवारियों को बोलवा सन 55 का रिकॉर्ड निकलवाएं, 60 का भी नहीं, 55 का जब भदभदा बना था, 55 में नया जो भदभदा है 55 में बना था, तो उसी पर सरकार 55 का रिकॉर्ड निकलवा सरकार, और उसको नक्शे पे देखे मैप में कहाँ सरकारी ज़मीन है, खुद पता लग जाएगा। सरकार तो नहीं मालूम है। बहुत से लोग पहले जो थे अनपढ़ थे, अनपढ़ों को ही नहीं मालूम था कि ये ज़मीन किसकी और हमारी है फलाने की। वो तो पटवारी ने कह दिया हाँ भैया। आज पढ़ लिख के हर आदमी सरकारी मैप पे देखता है कहाँ चीज़ें हैं, कहाँ इस पर हथकंडे अपनाना है, अपना पूरा नापदान अपनाता है। पटवारी और तहसीलदार मिल के उसको नष्ट कर देते हैं जगह को। आपकी मीडिया से मैंने गर्मी में पेड़ का मामला उठाया था, तो वो सरकार ने उसको चलाया था कि एक पेड़ के हिसाब से ये गिनती करिए कि आप सरकार ने 1 करोड़ पेड़ लगाए मध्य प्रदेश में, तो 1 करोड़ में कितने जीवित पेड़ हैं उसकी जनगणना कराना चाहिए। 1 करोड़ में 1 लाख पेड़ को रहना चाहिए। मैं भोपाल में का 4 पीढ़ियों से भोपाल में रहता आ रहा हूँ। भोपाल के आसपास इतना पेड़ थे, आज तक पूर्व जो बोके गए हैं हमारे धरोधर कर रखे हैं, उसको हम ख़त्म कर रहे हैं अपने हाथ से, और मौत का सामान तैयार कर रहे हैं आने वाले दौर के लिए। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, पर्यावरण नहीं रहेगा तो सुरक्षित नहीं रहेंगे, जानवर नहीं रहेंगी तो पहचान नहीं रहेंगी।